जी, लास्ट वीडियो में एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि हम इस ओके के बटन पर क्लिक करें तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनेबल है तो डिसेबल हो जाए, डिसेबल है तो इनेबल हो जाए। तो टॉगल हम फंक्शन करना चाह रहे थे। तो उसके लिए कोड अब आप देख लें स्क्रीन के ऊपर कि इसमें हमने लिखा है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1.text इनेबल है तो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, नहीं तो ट्रू कर दो। ये छोटा सा कोड था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स, अब हम किसी और कंट्रोल की तरफ चलते हैं। एक कंट्रोल जो बहुत कॉमन यूज किया जाता है वो टेक्स्ट बॉक्स के बाद लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स है। तो पहले हम अपने टूल बॉक्स में जाते हैं और वहां से कॉम्बो बॉक्स को या अपनी स्क्रीन पे लेके आते हैं फॉर्म के ऊपर। तो एक चीज देखें कि मुख्तलिफ जगहों पे कई नाम इसके देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, कुछ इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कहते हैं और कुछ सिर्फ कॉम्बो भी कहते हैं। तो नाम कुछ भी हो लेकिन इसका बिहेवियर इस तरह से है कि अगर इस पर क्लिक किया जाएगा तो इसमें से आइटम्स या इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो शो होगा, और अगर ना क्लिक किया जाए तो इसका कोई डिफॉल्ट या सिलेक्टेड जो आइटम है वो हमें एक ही नजर आएगी, एक से ज्यादा नजर नहीं आएंगी। इसको हमने लाए, इसके अंदर हम डिजाइन टाइम और रन टाइम दोनों तरह से टेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है वो डिजाइन टाइम के ऊपर हम टेक्स्ट किस तरह से देंगे। ये एरो आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें तो ये बड़ा क्विक मेथड है कि हम इसमें आइटम्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको एडिट का बटन नजर आ रहा है। तो मोस्टली आप जितने भी कंट्रोल्स यूज करेंगे उसमें ये एरो आपको अक्सर नजर आया करेगा। एडिट पे क्लिक कर लें तो यहां पे आप जितनी भी आइटम्स इसमें देना चाह रहे हैं वो आप दे दें। मसलन हम सिटी नेम देते हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, चलें जी, काफी हैं, ओके कर दें। अब क्या होगा, बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। जी, इसको ड्रॉप करें, ये देखें, इसका मतलब है ये जो हम टेक्स्ट इसमें हमने डिजाइन टाइम के ऊपर दिया है वो यहां नजर आ रहा है। और आप इसमें से कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा पर्पस सिलेक्शन नहीं होता बल्कि इससे अगली प्रोसेसिंग होता है। हमारा जो पर्पस वो सिलेक्शन नहीं बल्कि इससे अगली प्रोसेसिंग है। उसके लिए हम किसी बटन को यूज करते हैं कि जो भी सिलेक्टेड वैल्यू हैं वो बटन दबाने पे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएं। मैं रिपीट कर देता हूं कि जितनी भी सिलेक्टेड वैल्यूज हैं वो बटन प्रेस करने से कहां पे आ जाएं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएं। तो सबसे पहले इवेंट किसका चलेगा, थोड़ा सा रिकॉल करें पुराने लेक्चर्स को। तो इवेंट जो है वो बटन का चलेगा कि बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करें, पुरानी कोडिंग खत्म कर दें। अब हम चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स से जो डाटा है वो टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। इसका मतलब है कॉम्बो बॉक्स को राइट पे रखना है, टेक्स्ट बॉक्स को लेफ्ट पे रखना है, क्योंकि हमेशा असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होती है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1.text .text इक्वल कॉम्बो बॉक्स 1.text। अब आप इसको रन करें। यहां से आप कोई भी सिटी सिलेक्ट करें, मसलन आपने लाहौर सिलेक्ट किया, अब ओके का बटन दबाएं तो ये देखें वो सिलेक्टेड वैल्यू कहीं पे चली गई। इसको हम किसी कंडीशन में कंपेयर करवा सकते हैं या किसी और जगह पे किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरह अगर हम चेंज करते हैं, मसलन हम इसी को ड्रॉप करते हैं और किसी और सिटी को हम इसमें सिलेक्ट करते हैं, अब ओके का बटन दबाते हैं तो ये देखें वही सिटी सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब हमने वो वैल्यू गेट कर ली। बेसिकली अभी जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, इसका बेसिक पर्पस के कंट्रोल्स
से डाटा लेना या कंट्रोल्स को डाटा देना, ये दो काम हम देख रहे हैं। इनको यूज कहां पे किया जाएगा वो हम टाइम टू टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें पहली चीज कि हम लोगों ने इस टाइम जो किया कि कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू लेके टेक्स्ट बॉक्स को दे दी। अब हम जारी बात है इसका रिवर्स भी करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा लिखा हो वो कॉम्बो बॉक्स में आ जाए, यानी हम रन टाइम के ऊपर कॉम्बो बॉक्स को वैल्यूज देना चाहते हैं। रन टाइम के ऊपर कॉम्बो बॉक्स को वैल्यूज देना चाहते हैं, तो जाहिर बात है बटन वही चलेगा हमारा ओके का। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कॉम्बो 1 अब डॉट टेक्स्ट की थोड़ी सी हम उस रवायती चीज से निकल आते हैं। बैक स्पेस करके जब हम डॉट प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आ गया डॉट आइटम्स। इसमें आपको ये चीज नजर आ जाएगी डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ये ले जी, मोस्टली आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम डॉट प्रेस करते हैं तो बेशुमार ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम आप इन्हें खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आप उनको देख लें तो फिर उसके बाद अगली चीज़ों को देखना आपके लिए आसान रहता है। डॉट आइटम्स डॉट ऐड। अब आप ये पैरेंथेसिस शुरू करें, इसके अंदर ये अगर तो हम अभी लिखते हैं, मसलन आप कोई पाकिस्तान लिखते हैं इसके अंदर कोटेशन के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इससे क्या होगा, इस अप्रोच से हमारा मसला तो वक्ती तौर पे हल हो रहा है कि हमेशा पाकिस्तान उसमें ऐड हो जाएगा। इसको चला के देख लें ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि डिजाइन टाइम के ऊपर हार्ड कोडेड वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है। पहले इसको देखें, इसमें पाकिस्तान नहीं है। अब हम ओके का बटन दबाते हैं। अब हम इसको ड्रॉप करें, देखें पाकिस्तान आ गया, फिर ओके का बटन दबाएं, फिर ये देखें पाकिस्तान 2 दफा आ गया। इसका मतलब है अभी हमारा जो कोड है वो रिजर्व है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही इंसर्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो ये देखें जितनी दफा आपने बटन क्लिक किया उतनी दफा ये पाकिस्तान इसमें आता रहा। लेकिन ऐसा नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से डाटा इसमें आ जाए। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो कोटेशंस हैं इसको खत्म करना पड़ेगा और इनकी जगह पे हमें देना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये चीज। अब आप इसे चलाएं। अब पहले आप देख लें कि ड्रॉप में कितने पड़े हुए हैं, ड्रॉप डाउन यानी कॉम्बो बॉक्स में कितने पड़े हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। यहां पे एक नया सिटी ऐड करें। तो अब आप इसे ओके का बटन प्रेस करें। अब आप पहले देखें कि इसमें ये आ गया जी, कोयटा आ गया। सोन आप ये प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ कोड और शामिल करते हैं। पुरानी चीज जो हमने की थी उसको यहां पे यूज करते हैं कि हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करें कि अगर वो इस बॉक्स को खाली छोड़ दे तो उसको प्रॉपर एरर आए कि जी आप यहां पे कुछ लिखें ताकि फिर हम इसको इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है कि इसी ओके की कोडिंग में जाएंगे, यहां पे एक कंडीशन लगा दें, इफ कंडीशन, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कंट्रोल स्पेस कर लें, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स, ये यानी इट्स मीन अगर वो ब्लैंक है, यूजर ने कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब थोड़ा सा अपना जरा प्रोफेशनल लुक देना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, कि अगर यूजर कुछ नहीं लिखता तो उसको कोई अलर्ट आ जाए, मैसेज बॉक्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, तो उसको एंटर करें। अब कंट्रोल स्पेस मैसेज पूरा लिखें, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसमें आप अपना मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। पैरेंथेसिस, इसमें कोटेशन में आप कोई एक प्रॉपर अच्छा सा मैसेज दें कि एंटर एनी डाटा इन टेक्स्ट बॉक्स। चलें अब इसको चलाएं। सेमीकोलन मेरा ख्याल मिस कर गए हैं जी, सेमीकोलन लगा लें और इसके बाद अब हम इसे चलाते हैं।
जी ये डबल इक्वल आना चाहिए था जी। अब यहां पे देखिएगा ये 4 सिटीज यानी 4 शहरों के नाम है। ओके दबाएं। ये देखें अलर्ट बॉक्स आ गया, एंटर एनी डाटा इन टेक्स्ट बॉक्स, ओके करें। और अब आप कुछ लिखें, लिखने के बाद ओके करेंगे तो आप देखें जी, ओके कीजिएगा। अब आप इसे देख भी लें, ये स्पेस, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है, यानी उसने क्या किया है कि स्पेस भी प्रिंट कर दी, एरर भी दे दिया और स्पेस भी प्रिंट कर दी। इसके बारे में आप थोड़ा सा देखें कोडिंग को, इसको क्रॉस करें और कोडिंग को देखें कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं। हमने ये तो उसे कह दिया कि तुम एरर शो कर देना, लेकिन उसके बाद उसको नेचुरली वो अगली लाइन को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो चूंकि वो लाइन एल्स में एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, ये लाइन को एल्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए था कि अगर वो खाली नहीं है तो फिर सेव कर दो। अब आप इसको चला के देखेंगे तो अब स्पेस आने के चांसेस भी खत्म हो गए। जी ये देखें डीजी खान आ गया, यानी एक काम हमने किया कि टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेके कॉम्बो से डाटा लेके टेक्स्ट बॉक्स को दिया और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेके कॉम्बो को दे दिया। सेम इसी तरह एक इस चीज के लिए आप एक छोटी सी असाइनमेंट करेंगे कि आप यही टेक्स्ट बॉक्सेस कॉम्बो बॉक्स सॉरी ये जो कॉम्बो बॉक्सेस हैं इसी की तरह की एक लिस्ट बॉक्स है। आप टूल्स में जाएं, यहां पे आप देखिएगा कि लिस्ट बॉक्स है जी, ये लिस्ट बॉक्स 1। थोड़ा सा अपने फॉर्म को जरा एक्सपेंड कर लें ताकि ये कंट्रोल्स उस एरिया में आ जाए। चले और इसी तरह लिस्ट बॉक्स 2 भी आप लेंगे। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम करना ये चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 को डाटा दे और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो लिस्ट बॉक्स 2 को डाटा दे। मैं रिपीट करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिस्ट बॉक्स 1 को डाटा देगी या लेगी और इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो लिस्ट बॉक्स 2 को डाटा देगी या लेगी। और पॉसिबल है कि लिस्ट बॉक्स से डाटा लिस्ट बॉक्स 2 में चला जाए और 2 से डाटा 1 में आ जाए। इसका जो कंप्लीट इंटरफेस है वो भी आप थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे देखते हैं।